हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करते हैं पूजा के तुरंत बाद हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए। जाने क्या कहते हैं शास्त्र। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को एक पवित्र क्रिया मानी जाती है, इसलिए हमारे घरों और मंदिरों में रोजाना पूजा की जाती है। इसके लिए हम कई सारी सामग्री भी लेकर आते हैं, जिसे अर्पित करके हम पूजा को संपन्न करते हैं। लेकिन कई बार हम गलती से कुछ ऐसे काम को कर लेते हैं जिसे करने की मनाही हमारे शास्त्रों में भी होती है। पूजा के तुरंत बाद हाथ नहीं धोने चाहिए। ये हमारे घरों में अक्सर मना किया जाता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो भगवान के सामने अपने हाथ जरूर जोड़ते हैं। ऐसे में हम अपनी पूजा के फल को भगवान से मांगते हैं। इससे हमारे हाथों में एक ऊर्जा आती है, जिससे हमारे अंदर उस समय सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में हमारे बड़े कहते हैं कि हाथों को पूजा के बाद अपने पूरे शरीर में लगाना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलता है। इसलिए पूजा के तुरंत बाद पानी से हाथ साफ नहीं करने चाहिए। आपके लिए खास शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद थोड़ी देर तक उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपको हाथों को पानी से नहीं धोना चाहिए। इससे आपके द्वारा की गई पूजा अधूरी रह जाती है, साथ ही इसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसलिए आपको पूजा के तुरंत बाद हाथों को कभी नहीं धोना चाहिए। तिलक लगाने के बाद भी हाथों को न धोएं। कुछ लोग पूजा के दौरान भगवान को टीका लगाने के बाद अपने माथे पर चंदन या रोली का टीका लगाते हैं। इसे आराधना का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपके हाथों में ऊर्जा आती है। ऐसे में आपको तुरंत बाद हाथों को पानी से साफ नहीं करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करके अपने हाथों को पानी से साफ कर लें। ज्योतिष के हिसाब से जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है तो उसे गलती से भी पैर नहीं धोना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति को शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर आप मंदिर से घर आकर पैर धोते हैं तो ऐसा करने से बचें। शुभ फल हो सकते हैं समाप्त। मंदिर से घर आकर पैर धोने से मंदिर में किए गए पूजा पाठ का शुभ फल समाप्त हो सकता है और परेशानियां भी बढ़ने लग जाती है। इसलिए मंदिर से आकर पैर न धोएं। पैर धोने से सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है कम। पैर धोने से आशय देवी देवताओं के समक्ष समर्पण और श्रद्धा है। इतना ही नहीं, ये पवित्रता को भी दर्शाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोना चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा करने के बाद घर वापस जा रहे हैं तो भूलकर भी पैर नहीं धोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर आप मंदिर से घर आकर अपने पैर धोते हैं तो इससे सौभाग्य में कमी आने लग जाती है। साथ ही आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए अगर मंदिर से घर आकर पैर नहीं धोना चाहिए। मंदिर जाते समय जल हमेशा घर से ही ले जाएं। ज्योतिष में ऐसे नियम बताए गए हैं कि अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में ही रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक न करें। घर से लोटे में जल लेकर ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मंदिर का घंटा जरूर बजाएं। मंदिर में आपने हमेशा घंटा लगा हुआ देखा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी मंदिर जाते हैं आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। हमेशा सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष के अनुसार सिर ढककर पूजा करने से ही पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। दरअसल ये भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भावना को दिखाता है और ऐसा करने से आपके घर में भी समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पूजा के लिए मंदिर जाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मंदिर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। मंदिर में दीपक जलाने का अपना विशेष महत्व है और यह भगवान को प्रसन्न करने का भी एक तरीका है। यदि प्रसाद मिले तो उसका कुछ हिस्सा मंदिर में ही खाएं। जब भी आपको मंदिर में प्रसाद मिलता है उसे जरूर खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको वह प्रसाद मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा हिस्सा ही मंदिर में खाएं।
यह आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर से वापस आते समय खाली लोटा वापस न लाएं। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आ रहे हैं तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस न लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो ये आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता है। वीडियो कैसे लगी सबको प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।